नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं दराज धर्मा। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ी तोड़फोड़ की है। सपा बसपा और को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दिया है। दो बड़े दिग्गज बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी चर्चा हो रही है। साथ ही और बाकी जो नेता शामिल हुए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। बीजेपी में आए नेताओं का कितना जनाधार है और किस प्रकार से जिन पार्टियों को छोड़कर आए हैं उन्हें नुकसान हुआ है, उनका कद क्या था और बीजेपी को इससे कितना बड़ा फायदा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी मजबूत होना चाहती है और उन नेताओं पर उनकी नजर थी जहां पर वो अपने आप को मजबूत करना चाहती थी। अब चाहे वो रायबरेली हो या सुल्तानपुर या गाजीपुर, हर सीट पर उनकी नजर थी और वहां से बड़े बड़े जो नेता हैं अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ही माहौल बन रहा है, लेकिन ये जो नेता आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि वो जहाज डूब रहा है और इसीलिए मची हुई है, भगदड़ मची है और बीजेपी में बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वैसे कहा जाए तो यूपी में चुनावी मौसम है और ऐसे मौसम में नेताओं का पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना बहुत आम बात हो जाती है। लेकिन जब एक ही पार्टी में कई बड़े दिग्गज नेता आए तो समझ लीजिए कि उस पार्टी का जनाधार बढ़ा हुआ है, क्योंकि अपना फायदा हर कोई देखता है। अब जो उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम चल रहा है, इस मौसम में हर दल दूसरी पार्टी में सेंध लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में तोड़फोड़ की है और आज ही यूपी की सियासत के दो बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ और भी कई बड़े चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं, उन पर भी हम बात करने जा रहे हैं। जो दो बड़े चेहरे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जयनारायण तिवारी का है। जयनारायण तिवारी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से वो विधायक रह चुके हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सुल्तानपुर में उनका काफ़ी दबदबा माना जाता है और उन्हें गांधी परिवार के बेहद करीब माना जाता था और 2019 का लोकसभा जो चुनाव था उसमें वो राहुल गांधी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए थे, यानी कि राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार भी उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया और बाद में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। समाजवादी पार्टी का दामन तो थामा, लेकिन अखिलेश यादव से कुछ खास बनी नहीं, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए और इसीलिए अब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। अब दूसरा नाम जो है वो विजय मिश्र का है, जो गाजीपुर सदर से विधायक हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आज बीजेपी में इन दोनों चेहरों के समेत और भी कई बड़े नेता हैं जो शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सपा और बसपा पर करारा हमला भी बोला है और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। वहीं पर अगर हम दूसरे बड़े नाम की बात करें विजय मिश्र की, तो उनका एक बड़ा दबदबा है जिसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। पूर्व मंत्री विजय मिश्र 2012 के विधानसभा चुनाव में सियासत में आए थे। उन्हें सपा की ओर से टिकट मिला और चुनाव जीतने के बाद उन्हें धर्मांतर कार्य मंत्री बनाया गया। वो मुलायम यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे। अखिलेश यादव की सरकार जब अंतिम चरण में थी, इसी दरमियान मुलायम सिंह के परिवार में सियासी दंगल शुरू हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और सपा को एक बड़ा झटका लगा था। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा आम हो गई कि विजय मिश्र ही सदर से बसपा के प्रत्याशी होंगे, यानी कि बसपा में सबसे बड़ा चेहरा विजय मिश्र का ही था। लेकिन इसी बीच आज बड़ी खबर आई कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है और चर्चाओं को विराम मिल गया। बात विकास की हो, सुशासन हो या फिर देश की सुरक्षा की हो, इसे भाजपा से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। देश प्रेम के जज्बे के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा में आया हूं। पार्टी के आदेश निर्देश के मुताबिक पूरी शिद्दत से काम करता रहूंगा, ऐसा बयान भी उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना और उसके साथ ही उनके जो विकास कार्य हैं, देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बीजेपी ही अच्छे से देख सकती है। बीजेपी है जो देश को सुरक्षित रख सकती है। जो बाकी नेता शामिल होते हैं यही बयान देते हैं, यही उनके तरफ से बयान दिया गया है। अब बाकी जो नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं और साथ ही ये बता देते हैं कि कौन कौन से पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने बसपा में बड़ी सेंध मारी है, यानी कि मायावती की जो पार्टी है उसमें सेंध मारी है और दिल्ली बसपा के प्रभारी मनोज दिवाकर और जाटो समाज से आने वाले जगदेव बीजेपी में शामिल हुए हैं। वो बसपा में कई पदों पर रह चुके हैं।
बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट में पूर्व आईएएस अशोक कुमार सिंह, कांग्रेस के राम शिरोमणि शुक्ला शामिल हैं। शिरोमणि भाजपा से पहले भी विधायक रहे हैं। साथ ही बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं में 2 बार चुनाव लड़ चुके उन्नाव के धर्मेंद्र पांडे, औरैया से 3 बार विधायक रहे मदन गौतम, कुंवर अभिमन्यु प्रताप सिंह और कारोबारी अखिलेश वर्मा शामिल हैं।